नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। आज हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी सुभिद्रा दीदी जी। उनसे आज हम जानेंगे कि आत्मविश्वास और धर्म के बारे में। जो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि धर्म का जो मूल जड़ है वो क्या है? धर्म किसे कहते हैं? कर्तव्य को धर्म कहते हैं। तो मूल जो आधार है वो सत्य है, सच्चाई है जी। ईमानदारी है, नीति है, न्याय है, पवित्रता है। इसको कई पर्यायवाची शब्दों में कैसे भी कह दो, लेकिन धर्म का मूल जड़ सत्य ही है। अगर सत्य नहीं है तो आप कितना कर लो, कुछ कर लो, कितना बड़ा चढ़ा करके कर लो, आखिर में वो खाली रहेगा, खोखला रहेगा, निष्फल रहेगा, असार रहेगा। इसलिए धर्म की जड़ें सत्य हैं, सच्चाई है। शरीर, मन, वाणी और क्रिया में प्रत्येक इंसान के अगर सच्चाई होगी, जितनी ज़्यादा मात्रा में सच्चाई होगी, धर्म की जड़ उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी और धर्म का पौधा उतना ही ज़्यादा हरा भरा होगा और धर्म का फल उतना ही ज़्यादा मीठा और मधुर होगा। जी, देखिए आजकल इस युग में अपन रह रहे हैं, कलयुग का युग चल रहा है। तो जो इस युग में जो लोग हैं वो धर्म से कैसे कनेक्ट करें, खुद को कैसे कनेक्ट कर पाएं? क्योंकि लोगों का ध्यान भटकता है, भक्ति मार्ग में बैठते हैं, फिर थोड़ी देर करते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान का नाम लेंगे, करते करते सोचते रहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? केवल भगवान का नाम लेना, केवल दिया अगरबत्ती करना, केवल मंदिर जाना, केवल चंदन लगाना, केवल पूजा पाठ करना, ये धर्म नहीं है। धर्म हमारे शरीर, मन, वाणी, हमारी क्रिया में होना चाहिए। धर्म हमारे वाणी में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। तो पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये भी इसका अंग है, यानी धर्म का ही हिस्सा है ये। तो धर्म को मजबूत करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी से करो और नीति से रहो, धर्म से, न्याय से रहो। यही तो धर्म है, नीति, न्याय और सच्चाई धर्म है। तो ये मजबूत होगी। और अगर हम खूब दिखावा कर लें, खूब पूजा पाठ भी कर लें, मंदिर भी जाएं, झांझ मंजीरा भी बजा लें, खूब दीपक भी लगा लें और भी बाहरी क्रियाएं जो धर्म की होती है वो कितनी कर ले, अंदर से मन मलिन है, अशुद्ध है, अंदर दया, करुणा, प्रेम नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति मैत्रिक भाव नहीं है, स्नेह नहीं है, तो मन निर्मल नहीं है, तो धर्म कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने हमें जो भी हमारा कर्तव्य जो दिया है उसको हमें ईमानदारी से करें, पूरा करें अपने कर्तव्य को। वही धर्म है और वही धर्म की, इसी से धर्म की मजबूती होगी। जी, जैसे आपने बताया कि अगर आपका मन पवित्र है तो आप धर्म की राह के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन मैं युवा हूँ तो मैं युवाओं के लिए एक सवाल पूछना चाहूँगी कि युवा अपने आप को किस तरह से कनेक्ट कर पाएँ? क्योंकि आज का युवा जो है वो नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। लड़ाई झगड़े, हत्याएं, मर्डर, ये सारी चीज़ें युवा इसके अंदर लिप्त है। तो युवा किस तरह से कनेक्ट हो? देखो, युवा अभी ये शिक्षा का युग है जी। कहने को तो ये शिक्षा का युग है और सब शिक्षित है, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी क्लासों से सब जो पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में असली शिक्षा का पता नहीं है। जी। क्योंकि 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जैसे नशा है, झूठ है, छल है, कपट है, चोरी है, दुर्व्यवहार है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये तमोगुण है, जो प्रकृति का सबसे निम्न कोटि का नीचा गुण है। तो ये जीव को असुर बना देता है। तो अगर पढ़ा लिखा हकीकत में उसको कहा जाएगा कि उसको सही ज्ञान हो, सही ज्ञान होगा तो सही आचरण अवश्य करेगा। उसका खाना पीना, आचरण, व्यवहार शुद्ध होगा तो निश्चित कर्म भी शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब है पढ़ा लिखा हो करके भी वो अज्ञानी है, इसलिए वो धर्म से आउट है, इसलिए वो नशे की ओर है, इसलिए वो ये झूठ, छल, कपट, पाखंड इसकी ओर है, यानी आउट में है, लाइन में नहीं है, ट्रैक पे नहीं है। ट्रैक पे वही चलेगा जिसको रास्ते का ज्ञान है। तो असली ज्ञान होना जरूरी है। आज के समय के जो लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन लोगों को सनातन की तरफ कैसे लाया जाए? पश्चिमी सभ्यता की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में
बाहरी आकर्षण ज़्यादा है, भोग बाहरी वस्तुओं का, बाहरी पदार्थों का, बाहरी सुखों का महत्व ज़्यादा है, बाहरी भोग का यानी शरीर से संबंधित चीज़ों का महत्व ज़्यादा है। तो उससे बचने के लिए कम से कम रियल ज्ञान को समझना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य ये मानता रहेगा कि मैं शरीर हूँ, तब तक वो किसी भी गलत कार्य से, किसी भी गलत चीज से, किसी भी गलत नशा से, अन्याय से, पाप से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि उसको पता है मैं शरीर हूँ, शरीर तो मर जाएगा, कोई पाप पुण्य नहीं होता है। तो उसको शरीर से थोड़ा भीतर जाना होगा, असली ज्ञानी, असली शिक्षित बनना होगा कि आखिर मैं हूँ कौन। जब उसको पता चलेगा कि मेरा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है, और वो तो जो है ये प्रकृति से बना है ये शरीर, तो इनके चक्कर में मैं अपने आत्मा का विनाश क्यों करूं। आगे उसको आगे की भी सोचेगा, यानी जो थोड़ा सा विवेक और ज्ञानी और शिक्षित होता है ना, वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है। पढ़ा लिखा उसे कहते हैं ना, पढ़ाई किस लिए करते हैं वो, और पढ़ाई में आगे कौन जाता है, जिसको भविष्य की चिंता होती है कि मुझे कुछ बनना है। और बिल्कुल जीरो कौन हो जाता है, फेल कौन हो जाता है, जिसको आगे का कोई पता ही नहीं है, ना शिक्षा का महत्व है। तो इसलिए ये भौतिक आकर्षण जो है ये ज़्यादा रहेगा, तो ये पश्चिमी जो संस्कृति है उसका प्रभाव इसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो मनुष्य को अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझे, अपने आत्म स्वरूप को समझे, अपनी कहाँ पर उसको असली विश्राम है, असली शांति है। तो असली मूल को जब समझ जाएगा ना, तो फिर वो किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता है, फिर वो सही लाइन पे चलेगा, यानी ज्ञान की आवश्यकता है। जी 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 सुभिद्रा जी दीदी जी, आप सुनने में आया कि आप पढ़ाई में बहुत अव्वल रही हैं, लेकिन उसके बाद आप ने भगवा धारण किया और उसके बाद आप कथावाचक बनी, तो ये कैसे हुआ? देखो, ये ऐसे कोई जानबूझ के नहीं बन सकता है, और जानबूझ के ज़्यादा देर तक इस जगह पर ठहर भी नहीं सकता है जी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जीव अगर आध्यात्म की तरफ जाता है, साधु संत बनने की मन में उसके भाव विचार आते हैं, तो ये पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, संगत होते हैं। देखो, पिछले जन्मों के कर्म संस्कार ही हमारा मन बनता है इस जन्म में, है ना। तो वो मन में वही ऊर्जा होती है, तो मन में जैसे संस्कारों की ऊर्जा ज़्यादा होती है, मन उसी तरफ आकर्षित होता है। तो कुछ पिछले जन्म के संस्कार, कुछ इस जन्म की संगत और संस्कार, जिसकी वजह से मन में एक इच्छा जागृत हुई, और कुछ किताबें पढ़ी, संतों से सत्संग सुना, जिससे निष्कर्ष ये निकला, मुझे ये लगा कि दो रास्ते हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया, बेस्ट, स्थायी रास्ता, असली रास्ता ये है। तो इसलिए फिर मैंने ये रास्ता चुन लिया। जी, आपने पिछले साल महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ में बहुत से लोग फेमस हुए थे, तो उसमें एक फेमस हुई थी हर्षा रिछारिया करके। हाँ। तो अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि मैंने धर्म की राह चुनी, लेकिन लोगों ने मुझे ताने मारे, उनको सोशल मीडिया पर बुली किया गया। तो वो अब कह रही है कि वो अब धर्म का मार्ग छोड़ना चाहती है। ओ, धर्म का मार्ग अगर पकड़ लिया ना तो छोड़ नहीं सकता। धर्म कैसे छोड़ सकता है? परेशानियां क्या है? परेशानी तो सब जगह आएगी। संसार में परेशानी नहीं है, संसार में भी वही परेशानी है, यहाँ भी वही परेशानी है। लेकिन आप तप करो ना, भजन करो ना, बैठ जाओ गंगा किनारे, कौन आपको डिस्टर्ब करता है? और आपका भजन, तप और साधना और लगन सच्ची है तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो अगर सच में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा लेकर के आध्यात्मिक मार्ग पर अगर कोई चलेगा, तो कितनी विघ्न बाधाएं, डिस्टर्ब आए, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, तो भी वो उसको छोड़ नहीं सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं, जो अपने पति को किसी भी पोजीशन में साथ नहीं छोड़ सकती। तो भागवत में 10 जगह कहा है, यानी भक्त उसे कहते हैं जिसने एक बार भगवान का मार्ग चुन लिया, भगवान को अपने पति रूप में वर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, भगवान को अपना पति मान लिया, तो भगवान रूपी पति को छोड़ करके थोड़ी सी परेशानी आने में कैसे भाग सकते हैं? नहीं, उनका कहना है कि वो कर्जे में डूब गई धर्म के मार्ग पर चलने के बाद। कर्जा वर्जा क्या है, सब छोड़ो ना, बैठो गंगा किनारे, ध्यान में बैठो, नाम जप करो, क्या कर्जा? कर्जा हो गया तो भी छोड़ के चले जाओ, साधना करो। सही है ना। देखो, असली बात तो यही है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कई कारण होते हैं, तो उनको धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि लोगों को ईर्ष्या, द्वेष, जलन होती है। और लोगों से कोई आदमी आगे बढ़ता है ना जी। किसी भी मार्ग में आगे बढ़ता है, तो चाहे भौतिक मार्ग हो चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, उसके फील्ड के लोग वहाँ होते हैं। तो वो आगे बढ़ते हुए कोई भी, इस संसार का एक नियम है, आगे बढ़ते हुए आपको कोई नहीं देखना चाहेगा। कितना ही मेरा खुद का अनुभव है संसार में, जिसको हम प्रिय से प्रिय से प्रिय समझते हैं, कहीं न कहीं उनके हृदय में भी ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि ये आगे तो बढ़े लेकिन मेरे से ज़्यादा आगे नहीं, मेरी मुट्ठी में रहे और मेरे पीछे रहे। तो कहने का मतलब, अगर धर्म के रास्ते पर चले हैं तो उनको चलते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अरे भगत पर काहे का कर्जा, भगवान चुकाएंगे अगर कर्जा भी हो गया तो। जी, अंतिम सवाल कि आपके जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, दर्शकों को यही संदेश है कि भाई कई जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, तो हम जहाँ भी जिस पोजीशन में, जिस देश भेष, जिस क्रिया, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में हैं, हमको जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको भगवान के द्वारा दी गई ड्यूटी समझ करके उसको हम ईमानदारी से करें। जिनके भी साथ रहें हम ईमानदारी से रहें और अपनी तरफ से हम सभी को सुख और प्रसन्नता देने की भावना रखें और अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते रहें। परेशानियां, बाधाओं से डरे नहीं और इस शरीर में रहते हुए समय निकाल करके भगवान का सुमिरन भी करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ साध्वी सुभद्रा दीदी जी, जिनका 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है नानी बाई दा मायरा। इसके अलावा वो तमाम तरह की कथाएं सुनाती हैं, राजस्थान के हिस्से, प्रत्येक हिस्से में जाकर वो कथाएं सुनाती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो भक्ति के मार्ग में